आज़ादी का सही मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूँ तो आज़ादी की आग सन 1857 में ही लग चुकी थी, जो ज्वाला बनकर हमें 1947 में आज़ादी दिलाई। आधुनिक भारत के उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे, रंग दे बसंती की एक आवाज पर टोली की टोली उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाली 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाते थे, अपने देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद सन 1962, 1965 और 1971 के युद्ध में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत जब घर की हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया और मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों के लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ। पता चला कि पूरी जिस्म की बूटियाँ चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई। हालत बहुत खराब होने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटों को सरहद पर लड़ाइयाँ लड़ने के लिए भेजा करती थी और पत्र लिखकर भेजा करती थी कि माँ ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे घबरा न जाना, 1 इंच पीछे मत हटना, चाहे तू इंच इंच कट जाना। इस तरह एक माँ अपने बेटे को पत्र लिखकर भेजा करती थी। तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, किंतु आज देश न मर जाने को कहता है, न मिट जाने को कहता है और हर व्यक्ति अपना काम सच्चा और ईमानदारी से करे, तो यही हमारे लिए सच्चा देशभक्ति होगी। फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी में 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति नहीं होती। अगर आप सोच रहे हैं कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं आपको बता दूं, फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा ट्रैफिक के छांव में नंगे पांव जब तिरंगा बेच रहा होता है, तो क्या इसे आप देशभक्ति कहेंगे? ये उनकी देशभक्ति नहीं है, उनकी पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करता है, क्योंकि ना वो मस्जिद को जानते हैं, ना शिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं वो सिर्फ निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारा देशभक्ति, ताकि वह देशद्रोही यह समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, अगर भाईचारा के भाव से रहना है तो रह इस जमीन पर, वरना यह कब्र भी तेरा है और शमशान भी तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज़्यादा देशभक्ति तब आहत होती है जब एक बेटा अपने वृद्ध माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ाते हैं। आज के इस दौर में वह युवा जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, वो अपनी ज़िंदगी सोशल मीडिया में बर्बाद कर रहे हैं। हम ऐसा समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर के मूर्त को लोग 56 भोग लगाते हैं और दूसरी ओर लोग भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है और ना यही बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे, मैं भारत का हूँ और यह भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी हमारे समाज में हमें नजर आती है। कहा जाता है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम पैदा होते हैं, सिख और ईसाई पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है हम इंसान के साथ इंसानियत पैदा नहीं होती। मेरी विचारों में ना तो हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है, और राष्ट्र के निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे या शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। बड़े ही आश्चर्य की बात है, इस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला नालंदा देकर विश्वविद्यालय शिक्षा की बुनियाद रखी। आज विश्वविद्यालय की 100 सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक ओर हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्थान हैं, वहीं दूसरी ओर इस देश के गरीबों को, बेरोजगारी की जमात में खड़े लोगों को उनके हाथ में सर्व शिक्षा अभियान की झुंझुना हाथ में पकड़ा दिया गया। शैक्षणिक बीमारी का केवल एक कारण है, यह हमारे देश की शिक्षा ने केवल 2 तरह के लोगों की बनती है, एक वह जो विद्वान है और दूसरा वह जो धनवान है। इसी तरह की कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों का जो जड़ है हमारा अंधविश्वास। और मेरी विचारों में जब तक इस देश के युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़कर भगवान को रिश्वत का भोग लगाता रहेगा, तब तक हमारा अंधविश्वास यूं ही बरकरार रहेगा।